जबलपुर के माधोताल थाना के अंतर्गत दीनदयाल चौक स्थित नेमा हार्ट हॉस्पिटल में मंगलवार देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब इमारत की 5वीं मंजिल पर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ने लगी। आग लगने की खबर से पूरे अस्पताल परिसर में भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित निकालकर दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं आरोप लगाया जा रहा है कि बगैर फायर सेफ्टी के अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। दमकल विभाग एवं प्रत्यक्षदर्शियों की मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह पास से गुजर रही बारातों में फोड़े जा रहे पटाखे बताए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने फौरन हरकत में आते हुए बिल्डिंग में मौजूद मरीजों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ की तत्परता से बड़ी अनहोनी टल गई। वहीं प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि विगत 15 अप्रैल को इस अस्पताल का फायर सिस्टम दुरुस्त न होने से इसका संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए थे और स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि नए मरीज को भर्ती नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर स्थित एक अस्पताल में पहले भी आग लग चुकी है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि अस्पताल प्रबंधन पर स्वास्थ्य विभाग अब क्या कार्यवाही करने वाला है। एक सेकंड जल्दी करो फायर एक्सीडेंट की आज की 8 बजे। सर बड़ा गंभीर हादसा है, हॉस्पिटल में आग लगने का पूरा मामला है। क्या अभी तक जानकारी आई है, क्या एक्शन होगा? नहीं, करीब 8:30-9 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि दीनदयाल चौक पर जो नेमा हार्ट हॉस्पिटल है वहाँ आग लगी हुई है। तुरंत हम लोगों ने 108 रवाना की। फायर ब्रिगेड को भी सूचना हो चुकी थी। हम लोगों ने भी सूचना दी। इस अस्पताल का जो स्टेटस है आज की डेट में, इस अस्पताल को जो फायर सेफ्टी इंजीनियर ने सर्टिफिकेट दिया था, फायर सर्टिफिकेट, वो 15 तारीख को उसने नगर निगम को सूचित किया 15 अप्रैल को कि ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हम निरस्त कर रहे हैं। नगर निगम ने अगले दिन मतलब 16 अप्रैल 2025 को हमें पत्र लिखा कि इस अस्पताल का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया गया है। हमने अगले ही दिन 17 तारीख को नोटिस इशू करके इस अस्पताल के संचालन को बंद करने के लिए निर्देश जारी किए। अस्पताल को भी कॉपी दी कि आप अब कोई नए मरीज भर्ती नहीं करेंगे, जो मरीज भर्ती हैं उसको उचित इलाज देके छुट्टी करेंगे। तो 17 तारीख के बाद हम लोगों के रिकॉर्ड के अनुसार इसका संचालन वो नए मरीज के लिए नहीं कर सकते थे। पुराने मरीज को भी ऐसा नहीं कि लंबे समय तक भर्ती रखना। तो अभी जो मरीज भर्ती थे वो नए मरीज थे या पुराने मरीज थे? क्या मुझे जो जानकारी अभी मिली है कि एक ही मरीज यहाँ पे भर्ती था। वो समय रहते चूँकि आग सबसे ऊपर के फ्लोर में थी, वो मरीज नीचे फ्लोर में था, उसको निकालकर हमने 108 के माध्यम से स्वास्थ्य अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। तो एक ही मरीज़ था। इनका कहना है कि वो मरीज़ पहले से भर्ती था, उसके हार्ट का कुछ ऑपरेशन हुआ था, वो छुट्टी की स्थिति में आ रहा था, अभी छुट्टी उसकी हुई नहीं। सर कहीं ना कहीं सर एक बात देखने में आ रही कि हॉस्पिटलों में जब कोई घटना होती है तब जाकर के ये पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में ये लापरवाही, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का लूप होल है, जो हॉस्पिटलों की रेगुलर कार्रवाई नहीं होती, जांच नहीं होती, जिसके कारण घटना के बाद ये सब खुलासे होते हैं। नहीं, देखिए क्या होता है कि अस्पताल जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो बराबर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि अग्नि से संबंधित व्यवस्थाएँ देखने का कार्य नगर निगम का है, भवन से संबंधित व्यवस्थाएं देखने का काम नगर निगम का है। स्वास्थ्य विभाग का कार्य होता है कि वहाँ जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, नर्सिंग स्टाफ क्वालिफाइड है कि नहीं, जितने पलंग के लिए रजिस्ट्रेशन है उतने पलंग है कि नहीं। आज से 3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले ये सब काम स्वास्थ्य विभाग देखता था, लेकिन अब शासन के जो निर्देश 2022 में जारी हुए उसमें हमारा काम फायर देखने का नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा। बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग की व्यवस्था कैसी, ये काम नगर निगम को देखेगा। लेकिन अगर लापरवाही पाई जाती तो स्वास्थ्य विभाग किस तरह की कार्रवाई? हमारे हाथ में रजिस्ट्रेशन, यदि ऐसी कोई लापरवाही हमें सूचना मिलती, जैसे इस अस्पताल की हमें 16 अप्रैल को नगर निगम से जैसी सूचना मिली, हमने 24 घंटे में इस अस्पताल के संचालन को बंद करने के लिए पत्र जारी करके इनको इन्फॉर्म कर दिया था। इसलिए विभाग ने समय पर पूरी कार्रवाई करी। ठाकुर साहब कहाँ गए? जो बारात निकली है जो
एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, बड़ा गंभीर हादसा हुआ है, हॉस्पिटल में आग लगी है, क्या था कारण अभी तक? मैडम एक सेकंड आप रुक जाइए। हमारे हॉस्पिटल के बाजू में एक बारात जा रही थी, इवन पेशेंट के रिलेटिव ने भी और जो नीचे थे उन्होंने देखा कि यहाँ से जो पटाखे के जो रॉकेट का जो भी उन्होंने है उसका जो पार्ट है वो ऊपर गया है। हमारी पूरी व्यवस्था थी, एक्सटिंग्विशर पूरे रेडी थे, हम लोगों ने खुद पूरे स्टाफ ने पूरे एक्सटिंग्विशर ले आके पूरा बुझाया है और पूरी सिक्योरिटी की जो राख है और जो एक्सटिंग्विशर की जो राख है आप पूरी जाके देख सकते हैं, पूरी फैली हुई है और जहाँ जहाँ पे भी हमने एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया उस पूरी राख पूरी फैली हुई है। हमारे पूरा जो सामान है पूरे वेल इक्विप्ड है और पानी का जो सिस्टम है वो भी आप देख सकते हैं पूरा निकला हुआ है। उस समय आग बुझाई है और सारा कुछ सिस्टम वाला था और पूरी ट्राई करके हमने आग मैक्सिमम बुझा दी। बाद में फायर ब्रिगेड आई और उसके बाद फिर जो बची कुछ था वो उन्होंने बुझा दिया। कौन सी मंजिल पे आग लगी थी? फिफ्थ फ्लोर, छत पे। कितने मरीज भर्ती थे? फिफ्थ फ्लोर नहीं, एक्चुअली छत पे आग लगी थी। कितने मरीज अस्पताल? एक मरीज था, दो मरीज बताए जा रहे हैं। वो एक ऑलरेडी पहले डिस्चार्ज हो चुका था, एक ही मरीज था। फायर ब्रिगेड का कहना है कि आपकी एनओसी नहीं है, आपके पास ये रिकॉर्ड है, ये आपको देख सकते हैं, दिखा देते हैं। ये इसमें आपको इलाज करके दिखाते हैं। ये हमारी जो फायर एनओसी है ये 16 मई तक की है, ये देख सकते हैं आप। तो हमारी फायर एनओसी है और हमारी तैयारी सारी थी, अब सारे फायर एक्सटिंग्विशर सारे कुछ पानी सारा कुछ रेडी है हमारा। और स्टाफ के कितने लोग थे यहाँ? स्टाफ के ऑलमोस्ट 12-15 स्टाफ था हमारा, वही सब बाहर आ गया था। ये बताइए, आपका कहना आपका फायर एनओसी है? हाँ, फायर अधीक्षक के कहना है कि आपके पास फायर एनओसी नहीं है। ये सर्टिफिकेट है, सर यहाँ बोल रहे हैं कि वो झूठ। ये सर्टिफिकेट है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये है हमारा। ठीक, कितना स्टाफ मौजूद था सर हॉस्पिटल में? 12 से 15 के स्टाफ, 12 से 15 लोग का स्टाफ। जो मरीज भर्ती थे वो कौन सी मंजिल पे थे? वो तो थर्ड फ्लोर पे थे। एक मरीज था, एक ही पेशेंट है। सर आपका नाम बता। मैं डॉक्टर नेमा, पूरा नाम डॉक्टर आर एन नेमा। यहाँ पे हमें लगता है उसी की वजह से है जो वो छत पे पटाखे गिरे हैं और जिसकी वजह से छत पे कोई ऐसी ज्वलनशील सामग्री होगी जिसकी वजह से वहाँ आग लग गई, है ना। और है जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ और हम लोग सब है जो जीना से उतर के लिफ्ट बंद कर दी थी और चदरा में रख के पिताजी को है जो नीचे लेके आए सीढ़ियों के द्वारा। कुल 2 पेशेंट वहाँ पर आईसीयू में एडमिट थे। कब भर्ती किया था? हमने 26 तारीख को भर्ती किया था सुबह 10 बजे, 10 और 11 के बीच में। हम बक्सवाहा डिस्ट्रिक्ट छतरपुर मध्य प्रदेश से उसको लेके आए थे अपने पापा जी को। हॉस्पिटल को 18 तारीख से इसको बंद कर दिया गया है। नहीं, हमें नहीं मालूम था। अस्पताल में कुछ बताया था? नहीं बताया। ये सब कुछ हम लोगों को कोई मालूम नहीं है जानकारी। क्या बंद है, कैसा क्या है। एडमिट कर लिया गया? हाँ। बहुत लाए तो एडमिट कर लिया हमने। कितना चार्ज किया आपसे, कितने फीस बताई थी आपको इलाज? वो 9,000 पर डे का पैकेज लिया था। अभी तक कितना पैसे जमा कर चुके हैं आप? 27,000 ये और इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा भी मैंने किया। आपका नाम बता दो। और राघवेंद्र नापे एडमिट कौन थे? पिताजी हमारे क्या नाम है? धनी राम नापिस। ठीक है, हो गई।